हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप लोग। तो देखो, मैं आज बताने वाला हूँ फेस एंगल्स, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आई होप आप लोग की होली अच्छी गई होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फेस एंगल्स। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी कंफ्यूजन होता है अपने करेक्टर्स को लेके कि यार अपना करेक्टर हम कैसे ड्रॉ करें, उसकी आइज नोज कैसे प्रपोर्शन करें, कैसे क्या करें। तो देखो, दो तरीके हैं। एक तो चाहो तुम पिंटरेस्ट से लेके अपना करेक्टर जो भी फेस एंगल्स करना है वहाँ से ड्रॉ कर लो। एक होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका करेक्टर की आइज और नोज कहाँ लाई करती हैं। तो देखो, आप लोग दोनों तरीके आजमा सकते हो, दोनों तरीके वैलिड हैं। इज़ अप टू यू कि आप अपने एनिमेशन के लिए क्या यूज़ करते हो। लेकिन फॉर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज के लिए तुम्हें ये जानना ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि अगर आप कोई भी फेस एंगल्स बना रहे हैं, आपको आना चाहिए यार। ठीक है, कॉपी तो चलता है यार, वो एज ए रेफरेंस लेके कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद भी हल्का फुल्का अंदाज़ा होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। तो देखो, पहले मैं तुमको स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। काफ़ी तुम लोग के लिए यूज़फुल रहेगी वो टिप्स। वो ट्रिक है, काफ़ी अच्छी है, मैंने भी डायरेक्ट सीखा है कि यार हाँ यार वर्क करती है। देखो, फेस पहले सर्कल में बार बार क्यों कहता हूँ कि सर्कल ड्रॉ करना सीखो। तो देखो, कोई भी फेस की नींव है, बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, सर्कल। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था ये अंडू नहीं है, ठीक है, गोटे नहीं है, ध्यान देना। आ, तो कोई भी जब तुम फेस एंगल बनाओगे ना, सर्कल मैंडेटरी है। अब देखो, सर्कल में एक खास बात, अगर देखो 3D में एक ठीक चलती है कि जब भी कोई सर्कल में फेस होता है, वो दो चीज़ में कटता है। एक ये वाला फेस साइड से, एक ये वाला। रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको पहले मैं सिंगल से बना देता हूँ। देखो, गोला जैसे बने, ज़रूरी नहीं है कि यार तुम्हारा गोला एकदम गोलाई वाला ही बने। ठीक है, तुम 2-3 प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा बन जाएगा। ठीक। और ये कटता है ऐसे। ठीक है, तुम्हारे फेस के प्रोपोर्शन के लिए। मतलब तुम्हारा जो फेस होता है ना, जो मोटे होते हैं उनका फेस गोल होता है, लेकिन जो नॉर्मल के ह्यूमंस, ओवरऑल मेजोरिटी जो ह्यूमंस होते हैं, उनका जो फेस होता है ना, वो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप से स्टार्टिंग होता है आपका। कुछ लोग जो चबी होते हैं उनका फेस थोड़ा सर्कुलर टाइप होता है, लेकिन मोस्टली लोग का ऐसे ही होता है। अब ये देखो, जब तुम्हारा फेस ऐसे कटता है, अब ये लाइन तुम्हें डिवाइड करती है सर्कल को। अपने ये वाली लाइन से पहले डिवाइड करो, ये लाइन तुम्हारे फेस का प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब है, ये तुम्हारा आईज नोज माउथ कहाँ होगा तुम्हारे फेस पे, वो ये लाइन डिसाइड करती है। मतलब मैं फ्रंट फेस बना रहा हूँ तो मेरे आईज नोज एकदम फ्रंट होंगी, ये इसका हल्का सा नीचे ले आओ। ठीक है, फेस के अभी के लिए, लेकिन चलो अभी के लिए नहीं, अभी सिर्फ तुम एंगल समझो। तो देखो, फ्रंट का है। अब इसको डिवाइड करो। देखो, ये हमेशा जब कोई भी अपना सर्कल बनाओ, हमेशा ध्यान रखो नीचे ऊपर वाले का जो एरिया है वो नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, क्यों, ये मैं बताऊंगा आगे। कोशिश करो। देखो, अभी ये मेरा बन गया फेस फ्रंट का। अब इस एंगल को हल्का सा नीचे लेके आओ। अब इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो। ठीक, ये देखो, अब ह्यूमन के फेस का आ गया। अभी जो तुम्हारी लाइन जाती है ना, इसी के बीच में अपना ईयर ड्रॉ करो। ठीक है, इसी के बीच में अपना ईयर ड्रॉ करो। एंड देन आप लोग नेक चाहो तो आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये मस्कुलर वालों की नेक होती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक एनिमे होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, वो ऐसे ही आप लोग ड्रॉ करो, वो इशू नहीं है। ये एंड देन ये जो तुम्हारा एरिया होता है, ये तुम्हारी आइज़ का होता है। तो ये इतने पोर्शन पे तुम आइज़ ड्रॉ कर सकते हो, ये वाले। चाहो तो एक लाइन यहाँ पे और ऐसे कर दो, ये वाली। इसके नीचे लाइन होती है, इसके नीचे तुम्हें आइज़ बनानी है। एंड देन ये, अब देखो आइज़ का, देखो ये ब्लॉक्स आइज़ के लिए बांट लो। ठीक है, अब देखो मैंने 4 लाइन जो खींची ना, अब ये चीज़ इसमें समझना कि जो तुम्हारी दोनों आइज़ होंगी ना, दोनों आइज़ का जो बीच का गैप होगा वो एक और आइज़ होगा। ठीक है, ये दोनों आइज़ का जो तुम्हारा अंतर होगा बीच का, वो एक आइज़ का होगा। हमेशा देखना, कोई भी तुम अपना क्रिएचर बनाओगे, कोई भी अपना तुम कार्टून या कोई भी अपना एक कैरेक्टर बनाओगे, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, प्रोपोर्शन का ध्यान रखना। फेस के दोनों आइज़ के बीच का गैप होता है 1 आइज़ का, ध्यान रखना। और जो इन दोनों का नोज़ का प्रोपोर्शन होता है, वो सिंपल सा यहाँ से लाइन खींचो, ये वाली ट्रायंगल बना दो, ये तुम्हारी नोज़ का एरिया होता है। एंड देन जस्ट उसके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे आपका माउथ होता है। ठीक है, आप माउथ यहाँ ना ड्रॉ कर देना,
इतना गैप ना देना होठ और उसके बीच में, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। प्रोपोर्शन मेंटेन करो, हल्का सा गैप होता है माउथ के बीच में। आप अपना फेस देख लो मिरर में कि आपका फेस कहाँ का लाई कर रहा है। ये बेसिक ज्योमेट्री है तुम्हारे फेस की। एंड देन ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये तुम्हारा फोरहेड हो गया। एंड देन ये अपर का ये तुम्हारा हेड हो गया। ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने आइज ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी तो यार सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तुम्हारी नोज हो गई। एंड देन ये तुम्हारा माउथ हो गया। अभी इसमें पता नहीं चल रहा हो, काफ़ी घिचपिच हो गया है। देखो ऐसे पता चलेगा। अभी मैं इसके ऊपर रीड्रॉ करूँगा चीज़ें। अभी तो सिर्फ एंगल समझो कौन कौन से, फ्रंट बैक साइड ऐसे करके। देखो ये तुम्हारा फ्रंट का एंगल पूरा बन गया, ठीक। ये मैंने डील किया था, ये तुम्हारा फ्रंट का एंगल बन गया। अब एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा फ्रंट का हो गया। अब मुझे हल्का सा 1/4 मतलब हल्का साइड का बनाना है। देखो साइड के लिए अपने एंगल का रखो इस तरफ। ये मैंने कहा है ना, ये तुम्हारा जो लाइन होती है ना, ये तुम्हारा फेस का डायरेक्शन डिसाइड कर दी कि इस डायरेक्शन तुम्हारा साइड है। फॉर एग्जांपल मेरा इस डायरेक्शन पे है, ये वाली डायरेक्शन का, ये लाइन तुम्हारी डिसाइड करेगी। एंड देन ये लाइन तुम्हारी पार्टीशन करेगी तुम्हारी आइज कहाँ पे होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर का पोर्शन ज़्यादा रखना इन कंपेरिजन टू नीचे वाले का। एंड देन आप यहाँ पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ करोगे, ये तुम्हारे ईयर के लिए रिजर्व हो गया। अब इसको मैं रोटेट करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये 3D के लिए बेसिकली वाले स्ट्रक्चर सारे यूज़ होते हैं इन कंपैरिजन टू 2D। लेकिन ये 2D में भी इतने इफेक्टिव होते हैं कि इससे आप लोग को हल्का सा आइडिया हो जाता है कि आप कैसे काम करेंगे अपने आगे। तो देखो इस ईयर्स को भी 4 हिस्सों में बांट लो। देखो जिस हिस्से में तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं, लाइन ये वाली, जिस एंगल में तुम्हें बनाना है फेस अपना, उस एंगल्स में ये वाला एंगल होगा, ठीक है। और ये तो सीधा रहेगा, ठीक। अब ये आ रहा हो गया। अब इसको देखो ड्रॉ कैसे करें, तो सिंपल सा है। इसको लाइन लेके आए, इसको हल्का सा नीचे ले जाओ ये ड्रॉ के लिए। एंड देन यहाँ से लाइन ला के ये, एंड देन यहाँ से ला के ये तो अब बन गया। देखो बेसिकली ये ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे है। और ये तुम्हारा ईयर, मैंने कहा था ये तुम्हारी नाक वो कान के लिए है रिजर्व एरिया, ये वाला सर्कल लाइन के पास, लाइन के बीच में ही अपनी ईयर ड्रॉ करना, ये तो प्रोपोर्शन मेंटेन करेगा। एंड देन यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तुम्हारे आइस का एरिया हो गया, ठीक है। ये आइस का एरिया हो गया और ये तुम्हारा नोज का एरिया हो गया। एंड देन जस्ट इसी के नीचे तुम्हारा माउथ का एरिया हो गया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से नेक कहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। देखो नेक दो तरीके से है। नेक तुम यहाँ से भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा नेक का है, और चाहो तो तुम यहाँ से भी ले जा सकते हो, ठीक। क्योंकि तुम देखो धीमे धीमे ड्राइंग करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हेड मेरा किस तरफ कैसे क्या मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो कान के पास ही से आपके जो नेक की लाइन आती है वहाँ से आती है, सॉरी कान के पास से। लेकिन आप चाहो धीमे धीमे जब आप कैरेक्टर बनाने लगोगे तो आपको प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा किस एंगल से मैं क्या बना रहा हूँ। एंड देन ऐसे ही आपको साइड का बनाना हो, ठीक है। तो ऐसे ये पहले अपने साइड का मुझे बनाना है, मैं साइड की फेसिंग कर ली ऐसे। एंड देन ये मेरी लाइन हो गई साइड की, और ये मेरी हो गई, ये मेरे फ्रंट का हो गया। और ये जो मेरी लाइन होगी वो हो गई जॉ की, ठीक है। क्योंकि हल्का सा मैं नीचे निकालता हूँ ना जॉ के लिए। अब देखो सिंपल सा है, ये तो कोई जॉ हो गया। अब ये हुआ। अब यहाँ से आप अपना ये आपका जॉ है। ये वाला पोर्शन अगर देखोगे आप, ये देखो ये वाला पोर्शन, इसको लो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखो ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये हो गया आपके साइड का। देखो इसके नेक के पास से ही आपकी लाइन जाएगी नेक की, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा पोर्शन। और मैंने आइस कहा था, देखो आइस ये तुम्हारा पोर्शन हो गया आइस के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा फेस के लिए, ये तुम्हारे आईब्रो, और ये तुम्हारा फोरहेड। यहाँ से तुम जो हेयर्स वगैरह होगा वो यहाँ से ड्रॉ करोगे। ऐसी जब तुम्हें कोई किसी भी एंगल से बनाना हो
तो उस एंगल पे ध्यान करो कि मेरा फेस का माउथ का जो डायरेक्शन है वो किस एंगल्स में होगा। जैसे इस तरफ देखना है तो इस तरफ की पहले लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरफ देखना है इस तरफ की लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन डिसाइड करेगी तुम्हारे फेस का एक्शन किस तरफ होगा। अब सपोज तुम्हें ऊपर देखना है, ऊपर देखने के लिए ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना, ऊपर जब देखो ना तो ऊपर तो ऐसे हो गया यार, हो गया ऊपर या हिमांशु कैसे डिसाइड करें। तो देखो ऊपर देखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको इतना करके एक्स में कर दो, ठीक है, इसको एक्स में डिवाइड कर दो। एक मिनट, ये वाले एक्स में, ठीक, ये एक्स में डिवाइड हो गया, 20 से काट दो। सिंपल तरीका बताता हूँ, ये वाली लाइन देखो, अब इसको ऐसे करके 20 से बांट दो एंड देन यहाँ से आप लोग इसका नेक ड्रॉ कर दो। ये आपकी नोज हो गई, ये आपके आइज हो गए और ये आपके हेयर्स यहाँ से, ठीक है। ये तुम्हारा अब देख रहा, ऊपर की तरफ देख रहा है, ये तुम्हारे ऊपर फेस का ये ऑप्शन है, मतलब एक तरीके की ट्रिक है बनाने की, ठीक। आपके सारे डायरेक्शन कवर हो गए, देखो यार, इधर हो गया, साइड हो गया, फ्रंट हो गया। इसी को तुम अपोजिट डायरेक्शन में कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे करूँ, कट करूँ, अब इसी जगह में इसको क्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँ, देखो इस तरीके का हो गया इस साइड का, ठीक है, ये इस साइड देख रहा है। तो तुम ऐसे ही अपने हल्की सी मेहनत करके चीज़ें आउटपुट अच्छा निकाल सकते हो। 4 डायरेक्शन में तुम इनको अपोजिट कर दो कि हर डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। इसको हल्का सा साइड में कर लोगे, आपको इस डायरेक्शन का मिल जाएगा। अब तुम्हें देखो आइज़ का प्रोपोर्शन कैसे ध्यान रखना है कि यार देखो, चलो हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब देखो जो प्रोपोर्शन होता है ना आइज़ का, अब यहाँ देखो, यहाँ तो तुम ऐसे नहीं ड्रॉ कर दो, जैसे ये वाला समझो प्रोपोर्शन की, अगर जैसे मैंने ये डिवाइड किया, ये वाला एक बॉक्स, अब तुम कहोगे यार मैं यहाँ पे लो 2 बॉक्स ले। तो देखो यार, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इन दोनों आइज़ों में एक आइज़ का गैप होता है। तो देखो यहाँ से गैप देखो, इससे तुम्हें अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ऐसा गैप एक हो गया, ठीक है। इसको हल्का सा पीछे रखो, ये एक आइज़, ये दूसरी आइज़, ठीक। ये दोनों आइज़ों का अंदाज़ा मिल गया, ये इसका, इन दोनों में एक ऐसा गैप है, ठीक है। और ये जो साइड का नोज होती है ना, एक कंपैरिजन रखो कि जब तुम साइड का पर्सपेक्टिव से लेके चलोगे तो इससे ये अटैच होगी। अपनी नोज कभी मिरर में देखना, जब तुम फेस साइड करोगे तो तुम्हें खुद आइडिया लगने लगेगा कि यार किस एंगल से मुझे ड्रॉ करना है। ये तुम्हारी आइज का हो गया, ठीक है। कि तुम्हारे आइज का हो गया। ऐसे तुम्हें आइज के एंगल्स पता चलेंगे कि किस एंगल में मुझे ड्रॉ करना है, कैसी मेरी आइज होनी चाहिए। अब तुम यहाँ आइज ड्रॉ करते हो तो आइज तुम्हारी कभी भी तुम साइड से देखना, तो तुम्हारी जो आइज है ना, साइड की जो आइज बनती हैं वो देना हमेशा ऐसी बनेगी जब तुम्हारा एंगल ऐसा होगा। ये जब तुम साइड का बनाते हो तो ये मैंने ज़्यादा ही कर दिया, रुको 1 मिनट। जो ये वाला एंगल होता है ना, ये आपके आइज का है। देखो जब भी आइज साइड की बनाओ ना, हल्का सा ट्रायंगल लो, और कभी भंटोला ऐसे ना बनाओ, हमेशा साइड का ऐसे रखो, इसको पतला रखो। ये आपका करेक्ट तरीका है, ठीक है। ये एकदम ये नहीं कि आपने ऐसे किया जहाँ पे ये किया और जहाँ पे ये किया ये कर दिया, ये आइज नहीं, ये तुम्हारे साइड की तुम्हारा फेस का प्रोपोर्शन बिगाड़ देगी। हमेशा ऑब्जर्व करो अपने करेक्टर को, ये आइज यहाँ पे होगी तुम्हारी, ठीक है। और हमेशा जो इसकी जो बीच का जो पुतली होती है वो हमेशा पतली होगी, ठीक है। कि फ्रंट की तरफ देख रहा है, साइड की तरफ देख रहा है तो कोई बात नहीं, साइड का आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन जब बनाओ तो अपने पुतली का ध्यान रखो कि आपका जो करेक्टर है वो थोड़ा हल्का सा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आंखें कहीं और जा रही, मुंह कहीं और जा रहा है, ऐसे प्रपोर्शन खराब लगता है, आपका करेक्टर भी थोड़ा मज़ा नहीं आता आपके करेक्टर देखने में।
अब देखो पूरा मैं बताता हूँ, फेस के साथ प्रोपोर्शन के साथ एक कैरेक्टर का फेस बनाता हूँ। तो देखो सिंपल सा फेस बनाऊंगा एक लड़की का, और इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जब आप इन सब चीज़ों पे कमांड पा लोगे, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पे कमांड पा लोगे, तब इस पे आना, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये प्रोपोर्शन मुझे आता है, ये सब मैं कर लेता हूँ। लेकिन अब जो एनिमे के फेस बेसिकली बनते हैं ना, वो देखो कैसे बनते हैं। यहाँ से लो सिंपल सी लाइन, पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक। सर्कल ड्रॉ करके बस सिंपल से यहाँ से इतना सा ये लाइन निकालो, बस हमें इतना ही फेस बनाना है, ठीक है। ये कहेगा मुझे पूरा प्रोपोर्शन नहीं करना है, इस पे मुझे काम नहीं करना है, ये मेरा हेड है, अब मुझे नीचे काम करना है। ये धीमे धीमे तुम्हें आ जाएगा, जब तुम धीमे धीमे बनाने लगोगे आर्ट, तो धीमे धीमे ये चीज़ें तुम्हें आने लगेंगी। अब तुम यहाँ से काटने लगो, ठीक, ये हो गया। ये तुम्हारे फेस का, एंड जो जो जॉ है ना, इसी के जस्ट ऊपर एक लाइन खींचो, ये तुम्हारे आईज हो गई, ठीक। अभी मैं सिर्फ प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूँगा। एंड तुम्हारा जो हेड के हेयर हो गए वो यहाँ से होंगे, ठीक है, ये वाले यहाँ से तुम्हारे हेड के हेयर हो गए। अब ईयर जो होंगे मेरे वो यहाँ से होंगे, ये तो मेरे ईयर हैं, ठीक, ये मेरे ईयर हो गए। अब तुमको गया कैसे क्या दिख रहा है, अब देखो इसका पूरा फॉर्मेट। अब मैं इसके ऊपर अगर ड्रॉ करूँगा तो देखो आइज़ बनाने का सबसे सिंपल तरीका, अपने करेक्टर को अगर आइज़ देनी है, खासकर उसके क्या कहते हैं एनिमे के, देखो बड़ा इफेक्टिव रहता है यार ये सब तरीके। इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, इससे आपको हल्की सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये बड़ा, ये जो मैंने लाइन खींची ना, अब देखो आइज, देखो प्रोपोर्शन कैसे बनता है। सबसे सिंपल आइज बनाना सिखाऊंगा, बस ये दो सी ले लो, बड़ी क्यूट सी इनमें बनती है, इन दोनों के बीच गैप देखना, ठीक है। ये देखो इन दोनों के बीच गैप है एक आइज का, ठीक है। ये इनकी आई लैशेज हो गई साइड की, और ये इनकी नोज, मैंने क्या कहा था, नोज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इनके हमेशा आइज के पास ही रखो इनकी नोज, ठीक है। और ये इनका चेहरा, माउथ, ठीक। ये तुम्हारा हेड, और ये मेरे ईयर्स हो गए। ये मेरे ईयर्स, और ये नेक हो गया। अब यहाँ से मैंने कहा था हेयर ड्रॉ करने के लिए, फिर यहाँ से हेयर ड्रॉ कर लो। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है तो ये सारे हेयर्स में जाएंगे, बस इतने ही एरिया पे तुम्हारे हेयर्स रहेंगे, ठीक है, इससे ऊपर ना जाना, या तो तुम्हारा जो वो है करेक्टर वो थोड़ा ऑक लगेगा। ये तुम्हारी आईब्रो, ठीक है, ये
ये तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा कोई भी एनिमे कैरेक्टर बनाओगे, ये एक छोटा-सा हैक है तुम्हारा कि तुम जब तुम्हारे दिमाग में पूरी प्रोपोर्शन आ जाएगी, तो देखो सिंपल तुम्हें क्यूट कैरेक्टर बनाने के लिए ये अभी इसमें बहुत सी चीज़ें डिटेलिंग लानी हो तो डिटेलिंग ला सकते हो। अभी इसको अगर डिटेल में मैं बनाना चाहूँ तो अपना कैरेक्टर काफ़ी डिटेल में बना सकता हूँ। ये छोटा-सा एक वो था कि डेमो कि आप अपना फेस कैरेक्टर जो फेस है वो कैसे कर सकते हो। अब देखो सिंपल मैं हैक्स बताता हूँ आपका काम आसान करने के लिए कि बेसिकली फ्रंट फेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं कि आप ये वाला फेस ड्रॉ करो, मतलब एक आइज़ ड्रॉ करो, उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो और फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल कर दो। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने तो प्रोपोर्शन से ड्रॉ कर दिया था, लेकिन आप इनको कट करो। पहले तो कंट्रोल टी दबा के कर लो, सॉरी पहले तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, पेस्ट कर लो एंड देन इसको स्केल दबा के शिफ्ट दबा के स्लाइड करो क्योंकि प्रोपोर्शन मेंटेन रखनी है। देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फिर यहाँ से आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। इससे आपकी प्रोपोर्शन मतलब जो बैलेंस रहेगा, एक तरीके का आपका जो रेशो रहेगा दोनों तरफ का वो मेंटेन रहेगा और इससे कैरेक्टर थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा जब प्रोपोर्शन थोड़ी मैच करेगी, ठीक। ये आपका मतलब बेसिक इसे हर एंगल से बना सकते हो, इज़ अप टू यू। ये तो मैंने फ्रंट बनाया है, इसका मैं साइड भी बना सकता हूँ और वैसे बना सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। जब आप लोग धीमे-धीमे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को भी ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी जो इस टाइम में मुझे आसान लग रही हैं करना, ठीक। ये तो मैंने सिंपल-सिंपल चीज़ें बताई थी। हर तरीके के फेस एंगल्स बनाना मैं तो कहता हूँ कि शुरुआत की जब 10 मिनट आप कुछ भी काम करने बैठो ना तो सबसे पहले ये सब प्रैक्टिस किया करो। छोटी-मोटी मुश्किल से 10 मिनट जाओ, कुछ मैं नहीं माँग रहा हूँ, आप रोज़ 10 मिनट दो अपने इन सब छोटी-मोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करने में। एक टाइम ऐसा आएगा आप इन सब के आदी हो जाओगे, आपको मतलब खुद ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा कि प्रोपोर्शन क्या होगा, कैसे क्या करना है। आपका ऑटोमेटिक ही सब चीज़ होने लगेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको खुद ही आइडिया होने लगेगा कि यार हाँ यार ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सब आपका ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ यार ये तो ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा। ठीक। ये जब देखो बड़ा करोगे तो खुद ही अपने आप को देखो, जब मैं छोटा था तो देखने में अच्छा लगता, बड़ा हो गया तो थोड़े इसकी लाइनें वो हो गई, फैल गई। ये होता है क्योंकि आपका जो छोटा कैरेक्टर था तो ये देखो छोटे में रेशियो मेंटेन है सारा। अभी मैं इसको जब बड़ा करूँगा तो फिर से इसको कैरेक्टर के ऊपर आउटलाइनिंग करूँगा रेशियो के बराबर भी, तो इसे देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा कैरेक्टर छोटा है। जब बड़ा करता हूँ तो आपकी लाइन जो होती है वो पिक्सेलेट होती है क्योंकि जो मेरा ये वेक्टर में है, वेक्टर भी एक टाइम पे अपनी लिमिट छोड़ता है, ठीक है, लाइन छोड़ता है एक टाइम पे। तो देखो ये है, ये मेरा सिंपल कैरेक्टर है। अब इसको मैं आउट फेयरिंग करूँगा और इसकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर बना दूंगा, मेरा कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। ये तो नॉर्मल से फेस एंगल्स थे, ठीक। ऐसे आप लोग धीमे-धीमे प्रैक्टिस करो तो आप लोग को चीज़ें आ जाएँगी। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, इज़ अप टू यू, बस ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी क्योंकि एनिमेशंस में प्रैक्टिस मस्ट है भाई। बिना प्रैक्टिस के आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और यार कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, होगा और इतना अच्छा होगा कि पूछो मत। तो इसी जोश के साथ लगे रहो, ठीक है। और मैं बाकी जो मोबाइल्स की और जो क्लिप स्टूडियो का कोर्स चल रहा है वो भी मुझे अभी कंप्लीट वीडियो बन गई, मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा करेक्शन करना है मुझे, ठीक है। तो फिर ऐसे आप लोग बने रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।